नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे लाडलों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और आपकी पशु परिचर की पटवारी की रीट की शिक्षक भर्तियों की तैयारी भी है, राजस्थान लेवल की अच्छी चल रही होगी। हम करा रहे हैं आपको जिला के दर्शन। क्या करवा रहे हैं? आपको जिला दर्शन करवा रहे हैं। तो जिला दर्शन है, तो अब इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहले तो ये मैप समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको ये मैप जूम करके और समझा देता हूँ। दोस्तों, ये जो मैप है इसमें पहले तो अपन तहसील देख लेते हैं। कौन सी? ये मांडण आ गई, ठीक है। फिर ये नीमराणा, बहरोड, बानसूर, फिर ये नारायणपुर, कोटपुतली आ गई, पावटा, विराटनगर। ये जो कोटपुतली है आपकी, वो क्या है? इसका मुख्यालय है। कोटपुतली बहरोड का क्या है? ये मुख्यालय है। अब दोस्तों देखो, मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, इस तरह से कुछ है। तीन डिस्ट्रिक्ट का है। कहाँ कहाँ का? कोटपुतली, पावटा, विराटनगर। ये जो क्षेत्र है ये पहले कहाँ थे? जयपुर में। ये क्षेत्र पहले कहाँ थे? जयपुर में। अच्छा सर, ये जयपुर में थे, तो ये जो बाकी बच गया क्षेत्र वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है बच्चों अलवर से। कहाँ से लिया गया है? अलवर से लिया गया है। तो एक नज़र इस पे मारी है, तो एक नज़र इस पे भी मार लेते हैं। इधर जो बॉक्स बनाया गया है हमारे लिए, वो हमारे लिए ही बनाया गया है। हम इसको भी देख लेते हैं। एक तरफ उपखंड है, दूसरी तरफ तहसील है, ठीक है। बहरोड उपखंड है, बानसूर भी उपखंड है, निमराना उपखंड, नारायणपुर उपखंड, कोटपुतली उपखंड, विराटनगर उपखंड, पावटा उपखंड। फिर बहरोड तहसील में आता है, बानसूर तहसील है, निमराना तहसील है, मांडन तहसील है, नारायणपुर तहसील है, कोटपुतली तहसील है, विराटनगर तहसील है और पावटा आपकी तहसील है। इधर वाला पोर्शन तहसील का है, इधर वाला उपखंड का है। अब चलते हैं अपने आगे। आगे क्या लिखा गया है? जयपुर एवं अलवर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला कोटपुतली बहरोड गठित किया गया है, जिसका मुख्यालय क्या है? कोटपुतली बहरोड है। मैंने बता दिया पहले, कोटपुतली बहरोड नहीं है, कोटपुतली ही है। ये कोटपुतली है, बहरोड गलती से लिखा गया है, तो क्या है? कोटपुतली है। मुख्यालय क्या है? कोटपुतली है। फिर इसमें 8 तहसील है। कौन कौन सी है? बहरोड, बानसूर, नीमराणा, ये मांडन है, मांडन, फिर नारायणपुरा, फिर कोटपुतली, विराटनगर, पावटा। 8 तहसील आ गई। कौन कौन सी है? दोबारा देख लो। बहरोड, बानसूर, निमराना, मांडन, नारायणपुर और आपकी कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। ये आपकी 8 तहसील है, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो अपने को क्या देखने को मिलता है कि कोटपुतली के बारे में अपन थोड़ी सी है तो जानकारी ले लेते हैं कि ये जो इसका नामकरण है, कुछ कह रहे थे बच्चे कि सर नाम कहाँ से पढ़ा के कुछ पढ़ा, वो भी बताओ हमें। तो वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लेकिन मैं आपको नामकरण से लेकर, लेकिन आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। तो देखो, कोटपुतली शब्द कोट बस्ती, यहाँ यानी कि इसका मतलब इस ऐसा कुछ गांव है वहाँ पर के आसपास के पुलित गांव, ये पुतली गांव के विलय से बना है। यानी कोट के आसपास की बस्ती, आसपास के मतलब एक गांव है पुतली, उन दोनों को मिला के कोटपुतली बना दिया गया। वही बहरोड की अपन बात करें तो मोहल्ला बैरूनपुरा, कौन सा? मोहल्ला बैरूनपुरा के नाम से
और इसको फिर परिवर्तन करके अपभ्रंश करके, और जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप एक शब्द पढ़ते हैं राजपूत, ठीक है, राजपूत शब्द पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास में मतलब आप महाभारत रामायण देखते हैं ऐसा कोई जिक्र भी नहीं है। तो ये एक अपभ्रंश होके बना हुआ है, उसी प्रकार ये अपभ्रंश हो। मोहल्ला बहरौनपुरा का एक राजा शालीवान था, ठीक है, उनके द्वारा स्थापित शहर में बहरौन मंदिर के नाम पर रखा गया, ठीक। ये जो मोहल्ला बहरौनपुरा नाम है, वहाँ के एक राजा ने मंदिर बनवाया था। राजा कौन था? शालीवाहन था उनके, और बहरौन मंदिर बनाया था, इसी नाम पर इनका नाम रखा गया। यह क्षेत्र राठ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। राठ क्षेत्र, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा अधिकता किसकी? यादवों की। यादव यहाँ पर ज़्यादा है। फिर यह क्षेत्र सांबी कंठ है। यह क्षेत्र सांबी कंठ अर्थात क्या, इसका मतलब क्या होता है? साबी नदी के तट के इर्द गिर्द है। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई के इर्द गिर्द जो स्थित है उसको बोला जाता है तट के इर्द गिर्द, यानी आसपास। इर्द गिर्द मतलब आसपास। कोटपुतली महाभारत काल के मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर बैराट के अधीन था, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर पांडवों ने यहाँ अपना है वो क्या किया था? अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास बिताया था। फिर कोटपुतली एशिया की सबसे बड़ी, कोटपुतली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट आदित्य बिरला ग्रुप स्थित है यहाँ पर। आदित्य बिरला ग्रुप स्थित है। और इसके बात करें तो कोटपुतली के बरखान गांव, कौन सा गांव है? बरखान गांव, जो किस तहसील में है? नारायणपुर में होगा सर, नारायणपुर। हाँ, बरखान गांव है जो किस पंचायत में आता है? रायकरणपुर पंचायत में। बरखान गांव है जो रायकरणपुर पंचायत में आता है। उसमें 600 वर्ष पुराना ठाकुर जी का मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, जब हम कल्चर के अंदर मंदिरों का जिक्र करते हैं तो इस ठाकुर जी का मंदिर के भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब आगे चलो। बारनपुर तहसील गुजरवाटी संस्कृति क्षेत्र का हिस्सा है। फिर अपन बात कर लेते हैं बानसूर का किला। किसकी बात कर लेते हैं? बानसूर के किले की। इसमें कई बुरुज एवं बावड़ियां हैं। ये अलवर का सीमा प्रहरी कहलाता है। याद करने वाली बात है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। ये मतलब, ठीक है। और फिर हाजीपुरा किला बानसूर में स्थित है, ठीक है। फिर काली बावड़ी जो कहाँ है? नारायणपुर गांव में है। कहाँ पर है? नारायणपुर में है। इसकी बनावट अबानेरी चांद बावड़ी की तरह है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना कि किस बावड़ी की बनावट है वो अबानेरी चांद बावड़ी की तरह है, तो काली बावड़ी की है। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण पांडवों ने एक रात में किया था, ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी बात आगे समझ में। अब आगे चलते हैं। 3 साइड उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगाई हुई है। नारायणपुर गांव में ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दामखेड़ा धाम है। ये बहुत भाई फेमस धाम है उधर की, यहाँ की बहुत ही फेमस धाम है। फिर अपन एक राजा आता है, अपने राजा का जिक्र किया था शालीवान। इसके बारे में भी अपन 2-4 बात है वो देख लेते हैं। बहरोड में भैरवन मंदिर का निर्माण करवाया। राजा मोरध्वज के यही तक क्या थे? उत्तराधिकारी थे। राजा मोरध्वज के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। 1300 वर्ष पहले सहेली नदी के आसपास
इन्होंने शासन किया था। सहेली नदी के आसपास हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन पुरातात्विक व कलाकृतियाँ मिली। जब इसका अपन खुदाई करते हैं यहाँ के आसपास तो हड़प्पा काल की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ की मिट्टी के बर्तन और पुरातात्विक कलाकृतियाँ हैं वो अपने को देखने मिलती है। फिर एक नाम अपने को और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानियों में नाम आता है। कौन? प्राण यादव, प्राणसुख यादव जी, प्राणसुख यादव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बहरोड़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ राव तुल्लाराम, ये नाम भी याद रखना है, राव तुल्लाराम के साथ मिलकर नारनौल लड़ाई में भाग लिया था। फिर अगली बात अपने को इस जिले से संबंधित और क्या देखते हैं, अपने इस जिले से संबंधित और क्या बात देखते हैं कि क्या देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां निमरानी में है। ठीक है, राज्य का तीसरा निर्यात उद्योग संवर्धन पार्क निमराना में है। राज्य का तीसरा निर्यात उद्योग संवर्धन पार्क है वो कहाँ? निमरानी में। लेकिन सर तीसरा तो बता दिया आपने पहला नहीं बताया, दूसरा भी नहीं बताया, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ही आपको बताएंगे। पहला कहाँ है? अपन फर्स्ट की बात करें तो वो कहाँ है? वो है सीतापुर जयपुर में, सीतापुर जयपुर में है। दूसरे की बात करें सेकंड की बात करें तो कहाँ है? बोरनाड़ा जोधपुर में है। कहाँ है? बोरनाड़ा जोधपुर। ठीक है, आगे बात सुनिए। और तीसरा यहाँ है, ठीक है, कहाँ? निमराना में। ये देखो यहाँ आ गया। प्रथम निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क सीतापुर जयपुर में है। दूसरा निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क बोरनाड़ा जोधपुर में है। जापान की एक फैक्ट्री है, कौन सी? जेट्रो कंपनी द्वारा विकसित जापानी पार्क निर्माण, उसके द्वारा एक पार्क है निमराना में स्थित है। यहाँ पर कई जापानी कंपनियों ने अपना कारखाना लगा चुकी है। कई जापानी कंपनियों वो इधर अपना क्या कारखाना लगा चुकी है, काम धंधा कर रही है। इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जापानी जोन भी कहा जाता है, जापानी जोन भी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिणी कोरिया जोन की भी यहाँ स्थापना की गई है। दक्षिणी कोरिया जोन की भी अपने स्थापना की गई है। ठीक है, निमराना कंपनी निप्पॉन समूह है कि निप्पॉन पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्थित है। यानी निप्पॉन पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर है? निमराना में है। फिर अपन बात करें तो निमराना में डाइनिक एसी, हेवेल्स, हीरो, पार्ले-जी बिस्किट, रिच लाइट बिस्किट सहित 1500 छोटे बड़े कारखाने। कितने हैं? 1500। तो यहाँ की आप है वो इनकम देखो, ठीक है, कितनी ज़्यादा, कितना मतलब विकसित क्षेत्र है ये, रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा। फिर अगली बात अब क्या देखने मिलती है? निमराना में, कहाँ पर? निमराना में सेरेमिक हब विकसित किया गया। उसके बाद अरावली पहाड़ियों पर स्थित 552 साल पुराना निमराना किला भारत के लिए ऐतिहासिक इमारत में से एक है। हालांकि ये अब ही देख वर्तमान में इसकी हालत है वो खराब है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। फिर निमराना बावड़ी को राष्ट्रीय महत्व स्मारक, निमराना बावड़ी है वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये 9 मंजिली है, ये 9 मंजिली बावड़ी है। कितनी मंजिली है? ये 9 मंजिली बावड़ी है और ये इतनी बड़ी है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सैनिक टुकड़ी को यहाँ पर अपन छुपा सकते हैं, सैनिक टुकड़ी को अपन यहाँ पर छुपा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, एकीकरण के समय निमराना, जब हम राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब निमराना का ठिकानेदार कौन था?
राजेंद्र सिंह थे। कौन थे? राजेंद्र सिंह थे। सर एकीकरण हुआ कब? इसका मतलब विलय कब हुआ? एकीकरण विलय कब हुआ? तो पहला चरण, प्रथम चरण, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। मत्स्य संघ के अंतर्गत इसका हुआ, विलय हुआ, शामिल हुआ। ठीक है, ये हुआ कब? ये हुआ 18 मार्च 1948 में। दोबारा देखो, एकीकरण के समय निमराना का ठिकानेदार कौन था? राजेंद्र सिंह। लेकिन इनका एकीकरण कब हुआ? मतलब इनको राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो प्रथम चरण मत्स्य संघ में कब? 18 मार्च 1948 को। फिर बाबा खेतनाथ जी निमराना में स्थित है। बाबा खेतनाथ जी का मंदिर है वो निमराना में है। सलेटी पत्थर निमराना व जकराना में क्षेत्र प्रसिद्ध है। सलेटी पत्थर के लिए ये दो क्षेत्र है। कौन कौन से? निमराना व जकराना। पावटा अपने हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो कपड़ा बाजार है वो राजस्थानी पोशाक के लिए प्रसिद्ध है। बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य कोटपुतली बहरोड की पावटा तहसील में है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद में अपन बात करें एक नदी की। कौन सी है? साबी नदी। कौन सी है? साबी नदी। इसकी अपन बात करें तो यह जिले के एक छोर से एंटर होती है और पूरे जिले को पार कर खेरथल जिले के मुंडावर में प्रवेश करती है। ठीक है, मसानी बैराज साबी नदी पर बना एक बांध है जिसका नाम क्या है? मसानी। तो ये भी आपको याद रखना है। जिलानी माता का मंदिर बहरोड में स्थित है। ठीक है, ये प्रसिद्ध किस लिए? तो यह जब हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जाता था, मुस्लिम बनाने के कार्य चल रहा था, तब इन्होंने है वो हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनने से बचाया था। CISF का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ पर? बहरोड में। CISF का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बहरोड में। बहरोड पशु मेला, बहरोड का जो पशु मेला बढ़ता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा हरियाणा के पास है। ये क्या कहाँ है? हरियाणा के पास है। तो यहाँ मुर्रा भैंसें ज़्यादा हरियाणा की होती है, इसलिए। कोटपुतली में साबिन नदी तट पर जोधपुर गांव में कोटपुतली में साबी नदी के तट पर, जोधपुर नहीं है भाई, ये जोधपुरा है, ये जोधपुरा है। जोधपुरा गांव में 1972 के में उत्खनन के समय जोधपुरा सभ्यता का अवशेष अपने को मिलता है। ठीक है, आप जोधपुरा सभ्यता पढ़ते हो, उसके अवशेष मिलते हैं। 1972-75 में इसका उत्खनन किया गया था, तब इनके अवशेष है वो जोधपुरा गांव में जोधपुरा सभ्यता के रूप में अपने को देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अपन इसके आगे थोड़ी चर्चा करें तो निमुचना हत्याकांड याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ के एक थानेदार थे, जैसे आप, ठीक है, छज्जू सिंह, उन्होंने निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई थी। महात्मा गांधी जी ने इसे यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से इसे क्या कहा था? जलियांवाला बाग कहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। क्या कहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। सबसे सुंदर बकरी जखराना कोटपुतली बहरोड में पाई जाती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सब बकरा कहाँ का सबसे अच्छा होता है। कोटपुतली तहसील का गांव भैंसलाना काले मार्बल यानी संगमरमर के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो ये थी आज का एक अपना नया जिला, कौन सा? कोटपुतली बहरोड। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी है वो भी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।